ओम सीतारामाय नमः। प्रिय साधकों, पिछले एपिसोड में आपने स्वर की अवस्थाओं को जाना था, जिसमें हमने श्वास यानी स्वर के सगुण, निर्गुण, भरे और खाली होने का जिक्र किया था और उसके प्रभावों को भी हमने जानने का प्रयास किया था। सगुण में सफलताओं को हासिल करना, निर्गुण में बुराइयों को अपने जीवन से दूर भगा देना, भरे स्वर में कार्य करके सफलताओं को अपने जीवन का साथी बना लेना और खाली स्वर में कार्य न करके असफलताओं को अपने से दूर रखना, यही इस विद्या की सबसे उच्च विशेषता है और भगवान शिव शंकर व पार्वती माता का सबसे उच्च आशीर्वाद है। तो चलिए हम विचार करते हैं सफलता हासिल करने वाले चमत्कारी उपायों का। जब किसी भी कार्य में सफलता हासिल करना हो, किसी से मुलाकात या मीटिंग को सफल करना हो, किसी से डूबा हुआ पैसा वापस लेना हो, यदि कोई कार्य रुक गया हो और उस कार्य को पुनः आरंभ करवाकर उसे सफल बनाना हो, किसी शत्रु को मित्र बनाना हो, तो आप कैसे बनाएंगे? क्या मंत्र का प्रयोग करेंगे? क्या वह आपकी सफलता का मंत्र बन जाएगा? यह बहुत से महत्वपूर्ण सवाल है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोगी होते हैं, परंतु हमारे पास इनका कोई जवाब नहीं होता। परंतु आप नहीं जानते, आपके पास स्वयं में एक शक्ति है जिससे सफलता प्राप्त करने का मंत्र आप जान सकते हैं। वह सफलता का मंत्र आप और केवल आप जानते हैं। वह कोई और मंत्र नहीं, वह है आपके श्वास, जिसे हम स्वर भी कह सकते हैं। यदि अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो इसे हम आत्मा की आवाज़ कहते हैं। वेदों पुराणों में भी सुना होगा कि आत्मा की आवाज़ सच्ची आवाज़ होती है। इसलिए आपके श्वास ही आपके सच्चे मित्र हैं और यही आपको सही और गलत का मार्ग बताते हैं। इसके साथ ही आपके लिए सुषुम्ना नाड़ी का अद्भुत रहस्य इस वीडियो में बताया गया है, जो अत्यंत ही विलक्षण है। यह वीडियो स्वर विज्ञान के बारे में आपकी सोच को बदल कर रख देगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी आप इस वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आप कोई भी कार्य अगर सफल करना चाहते हैं तो आप ध्यान रखें कि आप जहां से भी चल रहे हैं, चाहे वह घर से या अपने ऑफिस से, तो आप थोड़ी सी चेतना के ज़रिए अपने कार्य को पूर्ण रूप से अपने हक में सफल बना सकते हैं। फिर चाहे आप किसी से बिजनेस डील करने जा रहे हैं या किसी के साथ कोई नया संबंध स्थापित करने जा रहे हैं, जैसे शादी, सगाई या अपना कोई ऐसा कार्य सिद्ध करना है जो आज तक हो नहीं रहा था, तो आपको केवल और केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। जब आप अपने घर से प्रस्थान करेंगे, जो स्वर चल रहा होगा वही पांव आप जमीन पर रखेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपका जो भी स्वर एक्टिव होगा, इस एक्टिव स्वर वाले पांव को घर की दहलीज से बाहर रखेंगे और बाहर की एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। याद रखें, आपने जहां पहुंचना है उस समय भी आप अपने स्वर या श्वास पर ध्यान दें और देखें कि कौन सा स्वर एक्टिव है, तो आप उसी पांव को पहुंचने वाले स्थान पर पहले रखेंगे और आप मीटिंग करते वक्त या किसी से मिलते वक्त उस व्यक्ति को जिससे आपको काम है, इस एक्टिव स्वर की साइड रखकर बात करेंगे। जैसे मेरा राइट चल रहा है तो वह व्यक्ति मेरे से राइट साइड में बैठेगा। मेरा लेफ़्ट चल रहा है तो उस व्यक्ति को हम लेफ़्ट साइड रखेंगे। तो निश्चित रूप से आपकी आत्मा का आत्मा से संबंध जुड़ जाएगा, सांसों से सांसों का संबंध जुड़ जाएगा और ये संबंध आपके लिए सफल सिद्ध होगा। आप जो कहेंगे, आपकी बात से वो व्यक्ति सहमत हो जाएगा। याद रखिए, यह सांसों का चमत्कार 1000 में से 1000 बार काम करता है। अपने जीवन में इस रेमेडी को अपना कर देखें, अवश्य सफलता मिलेगी। तो अब हम जानते हैं कि यदि आपसे कोई सलाह मांगता है और आप चाहते हैं कि आपकी सलाह सामने वाले व्यक्ति के लिए पूर्ण रूप से सिद्ध साबित हो और उसके लिए सफलता का कारण बने, तो आपको क्या करना होगा? जो व्यक्ति आपसे सलाह मांगने आया है, पहले तो उसे आप अपने एक्टिव स्वर की तरफ बिठाएंगे। मान लीजिए आपका सूर्य यानी कि दाहिना स्वर चल रहा है तो उसे दाईं तरफ बिठाएंगे, और यदि चंद्र यानी कि आपका बायां स्वर चल रहा है तो उसे बाईं तरफ बिठाएंगे और उसे प्रश्न पूछने के लिए कहेंगे। यकीन मानिए, संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति उस समय आपके हर जवाब को उसके उत्तम भविष्य में बदल देगी और वह व्यक्ति सारी उम्र आपकी इसी उत्तम सलाह के लिए आपका सदैव आभारी रहेगा। एक अन्य उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपसे कोई फ़ोन पर कोई सलाह लेना चाहता है, तो आप यदि एक्टिव स्वर में फ़ोन उठाएं और एक्टिव स्वर वाले हाथ में फ़ोन को रखकर उसे सलाह देते हैं, तो वह भी पूर्ण रूप से सफल हो जाएगी। यहाँ शर्त यह है कि आपको एक्टिव स्वर का ज्ञान पूर्ण रूप से होना चाहिए और हमेशा सजगता में रहकर ही यह कार्य करना चाहिए।
एक और बात का विशेष तौर पर जिक्र करना होगा कि मान लीजिए आपसे सलाह लेने वाला व्यक्ति आपके राइट साइड वाले दरवाजे से आ रहा है और आपका उसी समय राइट स्वर ही एक्टिव है, तो आप उसे वही बिठाकर उसे सलाह दे सकते हैं। वह पूर्ण रूप से सत्य हो जाएगी। दुनिया की कोई भी ताकत उस समय दी गई सलाह को विफल नहीं कर सकती। और इसी प्रकार यदि आपका बायां स्वर एक्टिव है और वह पूछने वाला व्यक्ति बाएं दरवाजे से आकर आपसे सवाल पूछता है, तो आप बाईं साइड बिठाकर उसे सलाह देंगे तो वह भी कभी भी विफल नहीं होगी। और यही कार्य यदि इसके विपरीत किया जाए, यानी कि जो स्वर आपका एक्टिव है उससे अलग स्वर में बिठाकर किसी को सलाह दी जाए या कोई वस्तु खरीदी जाए या किसी भी प्रकार का अन्य कार्य किया जाए, तो वह हमेशा असफल ही होगा। हमारे जीवन की असफलताओं का सबसे कारण यह भी है कि हमें श्वास का ज्ञान न होने की वजह से कई ऐसी विषमताएं उत्पन्न होती हैं जिससे हमारे जीवन के सभी कार्य असफल हो जाते हैं। तो यह है रहस्य सगुण, निर्गुण और भरे और खाली का। अब हम जानते हैं तीनों स्वर के कार्य क्या क्या है, जिससे कि हम स्वर के अनुसार कार्य करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। मुख्य रूप से स्वर 3 प्रकार के होते हैं, बायां यानी चंद्र स्वर, दायां यानी सूर्य स्वर और दोनों नथुनों से बराबर हवा आना सुषुम्ना स्वर कहलाता है। दोस्तों, आज तक आपको यही एहसास होता होगा कि दोनों नथुनों से बराबर हवा निकल रही होगी, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। एक नथुने से हमेशा तेज हवा आती है और दूसरे में केवल 20% ही हवा होती है। तो जिस नथुने से ज़्यादा हवा आ रही होती है उसे ही हम एक्टिव स्वर मानते हैं। मनुष्य के शरीर में जो 3 नाड़ियां हैं उनमें चंद्र स्वर, जिसे बायां स्वर या फीमेल नाड़ी भी कहा जाता है, इसका कनेक्शन चंद्रमा से होता है। इस प्रकार इस नाड़ी के अंदर वही विशेषताएं होती हैं जो चंद्रमा की विशेषताएं होती हैं, जैसे सूक्ष्म, ठंडा और कोमल। इस नाड़ी का स्वभाव भी नरम होता है और कर्म भी नर्म। इस नाड़ी की सहायता से हम अपने जीवन के जितने भी शुभ कार्य हैं उनको करने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करना हो, किसी शुभ कार्य का शिलान्यास करना हो, घर का शिलान्यास करना हो, मंदिर का शिलान्यास, प्रभु को विधि से विराजमान करवाना हो, जितने भी कार्य हैं इस नाड़ी में प्रारंभ किए जाते हैं। इसके साथ साथ यदि आप अपने बच्चों का किसी डिज़ायरेबल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो इस विद्या का प्रयोग करके आप उसे अपनी इच्छा से उसी जगह एडमिशन करवा सकते जहां आप चाहते हैं। में पूर्ण सफलता के लिए चंद्र नाड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो स्पष्ट है कि चंद्र नाड़ी हमारे सभी शुभ कार्यों को पूरा करने में सफलता प्रदान करती है और इसे जानकर हम अपने की सभी असफलताओं को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जीवन साथी की तलाश में जब आप कार्य प्रारंभ करते हैं तो आप चंद्र नाड़ी में ही यह कार्य प्रारंभ करें। आपके जीवन साथी के तलाश में बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी और जब आपकी धर्मपत्नी का गृह प्रवेश हो तो चंद्र स्वर में ही उसे घर में प्रवेश कराएं, जिससे कि आपके घर के अंदर सुख, समृद्धि, बरकत और अन्य प्रकार के सभी सुख शांति वाले काम होते रहेंगे और धन की कभी कमी नहीं होगी और इसी प्रकार से आपका जीवन भी आगे की ओर बढ़ता जाएगा। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि लड़का और लड़की दोनों के संबंध में यही नियम लागू होता है। चंद्र स्वर के शुभ कार्यों में यह भी कार्य शामिल है कि जब सारा दिन यदि आपका चंद्र अधिकतर एक्टिवेट रहता है तो आपके शुभ कार्य होने के आसार ज़्यादा बढ़ जाते हैं और यदि एग्जैक्ट 12 बजे दोपहर को आपका चंद्र स्वर एक्टिव है तो समझ लीजिए आपका दिन बहुत शुभ ही होने वाला है। इसके अलावा आपको जो कार्य चंद्र स्वर में नहीं करने उसका भी ध्यान रखना चाहिए। चंद्र स्वर में कभी भी किसी व्यक्ति को पैसा या कोई वस्तु उधार ना दे। यदि आपने चंद्र स्वर में उधार दिया तो कभी भी लौट कर वापस नहीं आएगा। आपका पैसा नवीन वस्त्र धारण करना, आभूषण धारण करना और नए कार्य करना चंद्र स्वर में ही सिद्ध साबित होते हैं। इसके मेरी विपरीत यदि आपने यही कार्य सूर्य नाड़ी के दौरान कर दिए तो उसका फल बिल्कुल विपरीत प्राप्त होगा। इसलिए चंद्र में वह सभी प्रकार के कार्य करने चाहिए जो कोमल है, शुद्ध है, धार्मिक और शुभ हैं। इसके साथ साथ जो नम्रता के प्रतीक हैं वह सभी कार्य चंद्र स्वर के माने जाते हैं। इसका उदाहरण आप ऐसे भी ले सकते हैं कि यदि भीषण आग लगी हो तो आप अपने चंद्र स्वर को एक्टिव करके बाएं हाथ में जल लेकर
पूर्ण रूप से प्रार्थना करके आप जलती हुई आग पर फेंक दीजिए, तुरंत आग बुझ जाएगी। यह भी एक विलक्षण चमत्कार ही है जो हो सकता है। यहाँ फिर इस बात का जिक्र आता है कि इसके लिए आपको एक तो नाड़ी एक्टिव करनी आनी चाहिए और दूसरा आपको इसका ज्ञान होना चाहिए कि आप किस समय किस स्वर को एक्टिव करके किस तरीके से किसी विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो सब कार्यों में चंद्र, सूर्य और सुषुम्ना नाड़ी का प्रभाव हमें समझकर ही जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जो चंद्र स्वर के कार्य है उसके विपरीत सूर्य स्वर के कार्य है। कुछ कार्य तो आपको समझ आ ही गए होंगे, परंतु कुछ विशेष कार्यों के लिए सूर्य स्वर का जिक्र हम आगे किसी वीडियो में करेंगे। आय और सुषुम्ना नाड़ी किस प्रकार हमें जीवन के उच्च स्तर पर ले जा सकती, एक वीडियो प्रदर्शित किया जा चुका है और आगे भी श्री हनुमान जी की कृपा से सुषुम्ना नाड़ी के विस्तृत अध्ययन से साधना व परमात्मा प्राप्ति की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने का अवसर भी प्राप्त हो, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। यदि वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि स्वर विज्ञान का पूरा ज्ञान प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध है इस चैनल पर। दोस्तों, फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।